चाहता हूं प्रीति पांडे, चूंकि आज डिबेट में दो प्रीति जुड़ी हुई है, एक प्रीति अग्रवाल है, एक प्रीति पांडे है, तो मुझे लगता है कि मुझे पूरा नाम लेना होगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रीति पांडे, अब ये मामला अब आगे बढ़ता है क्योंकि अब तो बिल पास हो चुका है और अब देख रहे हैं हम, ये तस्वीर भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का अभिनंदन हो रहा है, बीजेपी के नेता नेत्री हर जगह कह रही हैं कि हमारी सरकार ने कर दिखाया, यानी 2024 का एजेंडा तय हो गया। क्योंकि 2014-2019 में महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है, एक बड़ा वोट बैंक जो पुरुषों से ज्यादा अवेयर है, जागरूक है, तो एक कार्ड खेल दिया गया है कि इसके सहारे 2024 में नैया पार। सबसे बड़ी बात कि जो मैं तो इसको ऐसे कहूंगी, लोग बार बार 27 साल कहते हैं, तो मैं 27 साल नहीं कहूंगी। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी और एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी मैं ये कहूंगी कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद किसी भी कारण से, हो सकता है कभी किसी के पास संख्या न रही हो इस कारण, या मंशूबा न रहा हो इस कारण, या क्रेडिट आज जो ये बार बार हो रहा है कि ये बिल पास मोदी जी के एरा में हुआ है, क्रेडिट का ही मामला है सारा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखिए, एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, जब देश आजाद हुआ आरक्षण आया ST SC के लिए 10 साल के लिए आया, हर 10 साल में उसमें बदलाव लाके उसको अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। एक बिल आया देश के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, और किसी भी तरीके से पक्ष विपक्ष दोनों मिलके समर्थन जुटा के ये बिल पास भी हो जाता है। तो इस बिल की तारीफ तो होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष कभी तारीफ नहीं करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कर दिखाया है वो एक ऐतिहासिक फैसला है। रही बात OBC वाली बात, जिन्होंने 70 सालों में देश की आजादी के बाद पार्लियामेंट विधानसभा में ST SC को आपने आरक्षण दिया, तब आपने क्यों नहीं सोचा कि अरे भाई 2014 में ना आए मोदी जी? मोदी जी के बाद बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं पिछले 9 सालों में। 2014 से पहले, जब से देश आजाद हुआ और 14 तक, आप OBC पे आरक्षण लेके क्यों नहीं आए? पहला सवाल। अगर इस बार भी आरक्षण की बात हो रही है तो अमेंडमेंट तो अभी भी हो सकते हैं ना, कोई रिजिड थोड़ी ना है। लेकिन अगर कोई बिल आया है तो उसके मंसूबों की बात ना करके कि ये तो 2024 के लिए आया। अरे भैया, 2024 में तो मोदी जी वैसे ही जीत रहे हैं, जैसे रामलला का मंदिर भव्य बन जाएगा वैसे उनको वोट पड़ेंगे। जिसकी बार बार तारीख पूछी जाती थी कि रामलला की बात हो रही है, तारीख नहीं, वैसे इसकी भी बात हो रही है। और जो लोग बार बार कह रहे हैं कि 2029 का ये जो जुमलेबाजी की गई है वो क्यों की गई? और आपको पता है कि इसके पहले जनगणना होनी है, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होनी है। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन क्या प्रत्युष जी, कोविड में जनगणना जरूरी था? या कोविड की महामारी से जब विश्व जूझ रहा था उस समय कोविड से लड़ना जरूरी था? तो नहीं हुई जनगणना। आज अगर जनगणना शुरू भी होती है, और एक चीज और, 2002 में जो संविधान में जो चेंजेस हुए, अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 82 में, उसके हिसाब से 2026 के बाद डिलिमिटेशन हो सकता है। तो 26 के बाद 3 साल में अगर सेंसस और जनगणना पे और डिलिमिटेशन पे काम करते हैं तो यानी 29 के बाद ही हो सकता है। एक चीज क्लियर हो गई कि भले आज आप मिठाइयां बांट लीजिए, ढोल नगाड़े पीट लीजिए, बिल्कुल, लेकिन ये आरक्षण का हक आपको 2029 से पहले मिलने का नहीं है। क्योंकि प्रत्युष जी, इसके पहले गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। जी, तो मैं प्रियंका राणा आपका रुख करूंगा। उससे पहले मैं राहुल गांधी का बयान सुनाता हूं, जो आज उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा है। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो OBC के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग OBC कम्युनिटी से क्यों हैं? OBC हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, OBC ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज OBC की बात करते हैं, OBC प्राइड की बात करते हैं, मगर OBC के लिए किया क्या? आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय OBC कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। प्रियंका राणा, ये रिग्रेट कब तक? ये रिग्रेट कब तक? 2010 में ये बिल आया, इनके सहयोगियों ने समझाया कि OBC कोटा डालो इसके अंदर, आपने नहीं डाला। उसके बाद भी आपके पास 3 से 4 साल थे, तब भी आपको ख्याल नहीं आया। आज जब ये बिल इस सरकार ने पास कराया तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपको करना चाहिए था। ये रिग्रेट उस वक्त क्यों नहीं आया? उसी वक्त ये बयान आता कांग्रेस की तरफ से 2010-11 में कि हां, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये बयान आज क्यों?
बिल्कुल प्रीति जी, और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इतनी खूबसूरती से ये समझाया लोगों की कि आज ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उसकी संख्या कितनी है, क्योंकि लोग बार बार यही क्वेश्चन उठाते हैं कि आखिर ओबीसी को आरक्षण क्यों, क्योंकि मैं भी ओबीसी कैटेगरी से ही आती हूँ, उसी वर्ग से आती हूँ। और अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ, आप राजस्थान चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, आज भी जो ओबीसी की महिलाएं हैं वो 1 गज लंबा घूंघट निकाल करके ही काम करती हैं, और उन महिलाओं को अभी भी घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। तो क्या आज ऐसी महिलाओं का उत्थान करना ज्यादा जरूरी नहीं है, उनका अपलिफ्टमेंट इतना ज्यादा जरूरी नहीं है? इस बात को भी अगर आप ये कहें कि राजनीति है तो ये बहुत ही दिल को दुखाने वाली बात होती है। और ये एज अ सोशल एक्टिविस्ट, और क्योंकि मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ, गांव से जुड़ी हुई हूँ, अपनी महिलाओं के बारे में जानती हूँ, वहां पर अभी भी मैं तो कहती हूँ अभी भी पूरे देश के अंदर पुरुष जो प्रधान मानसिकता है वो ही चल रही है। अगर आप वहां जाएंगे, अगर एक महिला अभी काफी नेता ये बोलते हैं कि अरे भाई क्या जरूरत है ओबीसी को आपको कोटा देने की, आप क्यों नहीं अपनी पार्टी के अंदर ही ओबीसी कर देते, दे दीजिए आप उनको। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी, एक पार्टी दे देगी, एक पार्टी महिला को खड़ी करेगी, लेकिन आज भी गांव में अगर आप जाएंगे, आज भी अगर हमारे देश के अंदर इतना पुरुष मानसिकता है, पुरुष प्रधान मानसिकता है कि वहां पर अगर एक महिला खड़ी होगी और एक पुरुष खड़ा होगा तो पुरुष ही जीतेगा, बाहुबल से जीतेगा। आप ये देखिए ना, आज भी प्रधानपति, पंचायत पति आज। प्रियंका जी, चूंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, ये मेंटालिटी तो एक दिन में बदलती नहीं है। समाज में मेंटालिटी बदलने में इसी मानसिकता को बदलने के लिए तो बात की जा रही है। अच्छा आप ये बताइए ना, गलती मानी, गलती आज शिल्पी अरोड़ा का रुख करूंगा। शिल्पी जी, जो माफी आज कांग्रेस की तरफ से मांगी जा रही है, ये माफी 10 साल पहले क्यों नहीं मांगेंगे? उसी वक्त मांग लेते। देखिए उस समय तो हम तो शायद ये दिव्य ज्ञान उस वक्त वहां से ट्रांसफर होकर दिव्य ज्ञान 2014 में मोदी सरकार को आ जाता। देखिए उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते और 2014 में ही ये बिल आ जाता, फिर लंबी प्रोसेस के बाद में भी 2019-20 में लागू भी हो जाता। देखिए बिल जो है उस समय पास नहीं हो पाया ना, लोकसभा में पता है जब सभा में ये बिल आया था। आपकी आवाज फंस रही है शिल्पी अरोड़ा जी। जी कल जी आपकी आवाज, आपको आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है आवाज? जी जी। एम आई ऑडिबल? जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी, हाँ बोले जी। उस समय आपको मालूम है कि राज्यसभा से बिल पास हुआ था, किस तरीके से मार्शल का इस्तेमाल करना, किस तरीके से ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। सुषमा जी ने ये बात बिल्कुल क्लियरली कह दी कि मैं ये अलाउ नहीं करूंगी। एलओपी थी वो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थी। अरुण जेटली जी ने कॉपरेट किया, राज्यसभा में पास हुआ, हम उसको पूरा क्रेडिट दें। सभा में जो स्थितियां थी उस समय में फिर ओबीसी की चर्चा क्या करते जब बिल ही नहीं पास हुआ? अगर उस समय बिल पास हो जाता तो अमेंडमेंट भी लाए जाते, सब कुछ होता। ये प्रश्न तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए, पूछिए कि शिल्पी अरोड़ा जी, बिल इस वजह से पास नहीं हो पाया क्योंकि आप उस वक्त ओबीसी कोटा लाने को तैयार नहीं थे। बिल इस वजह से पास नहीं हो पाया क्योंकि आपके सहयोगी ने हंगामा किया, बिल की प्रतियां भी फाड़ दी गई, काफी हंगामा हुआ, मार्शल को बुलाना पड़ा। अगर उसी वक्त कहते कि नहीं भैया हम इसमें शामिल कर लेते हैं तो ये पास भी हो गया होता, लोकसभा से भी निकल गया होता। यही तो सवाल मैं कह रहा हूं। खैर चलिए, अच्छी बात है कि गलती का एहसास हुआ, देर सबेर हुआ, आपने माफी मांग ली। तो प्रीति अग्रवाल, कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास उस वक्त जो किया आज हो रहा है, तो बीजेपी ने 9 साल का टेन्योर गुजार दिया और अब जाकर के बीजेपी इस बिल को लेकर आ रही है। बीजेपी माफी नहीं मांगेगी, उसे अफसोस नहीं होगा कि इतनी देर हमने कर दी। देखिए प्रधानमंत्री जी जिस दिन से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री जी जिस दिन से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है उस दिन से बहन बेटियों के काम के लिए लगे हुए हैं, काम कार्यरत हैं। लेकिन मैं भी ये समझ नहीं पा रही हूं कि आज इनके ज्ञान चक्षु कैसे खुले हैं। माफी मांगने की जगह उनको उस समय काम करना चाहिए था, जब उनकी सरकार भारत में उनकी सरकार थी, उनको काम करना चाहिए था। सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता है। आज देश की माताएं बहनें कांग्रेस को इस चीज के लिए माफ नहीं करेंगी। उन्होंने कभी भी, देखिए मोदी जी तो क्षमावान नेता हैं, वो तो हो सकता है माफ कर दे, लेकिन जो देश की बहन बेटियां हैं वो उनको इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करेंगी। और आज भी वो खुल के विरोध तो इस बात का नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई कमी भी नहीं छोड़ी। सिर्फ उनका जो काम है वो काम, बात सिर्फ वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ
एक श्रेय लेने की बात है कि श्रेय लेने का वो काम कर रहे हैं हर तरह से। अभी बात कर रहे हैं वो जो 3 ओबीसी की भी बात कर रहे हैं कि 3 सेक्रेटरी ओबीसी हैं, तो उनको यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो कट लिस्ट आई थी वो 1992 में आई थी, 1992 के बाद नहीं आई है। 1971 की भी बात मैं आपको याद दिलाती हूं। 1971 में जो ये बात कर रहे हैं कि श्रेय ले रही है भारतीय जनता पार्टी, 1971 में एक कमेटी का गठन हुआ था जिसमें ये रिपोर्ट मांगी गई थी कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, पॉलिटिकल स्थिति क्या है। उस रिपोर्ट की उस कमेटी ने 1974 में उसकी रिपोर्ट में कहा था कि जनसंघ ने इस बात को मांगा है, इस बात की मांग रखी है कि भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया जाए। तो क्या किया उसके बाद भी कांग्रेस ने? सिर्फ बातें, इरादे। ठीक है। प्रीति पांडे, मैं प्रीति पांडे, बड़ा चूंकि आप अच्छा आज पैनल में चारों की चारों महिलाएं हैं और अपनी बात रख रही हैं, आज तो बड़ा खुशी का दिन है, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। ये बताइए कि अब जब तक ये लागू होगा, पता नहीं 29 में लागू होगा, 30 में लागू होगा, कब होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है कि प्रीति पांडे की तरफ से आवाज उठे, प्रियंका राणा की तरफ से आवाज उठे कि भाई सभी पार्टियों से निवेदन है कि आप 33% टिकट जो है वो आप हमें दें। क्यों नहीं देती? देखिए पृथ्वी जी, या तो दिल बड़ा नहीं है, या कंजूसी है, या पुरुषवादी मानसिकता सभी पार्टियों पर हावी है। नहीं, आप पुरुषवादी क्यों बोल रहे हैं? आप पुरुषों तक तो जाइए ही नहीं। पैनल पे हम 4 महिलाएं हैं, हम महिलाओं की बात कर लेते हैं। एक बिल आया, उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ अच्छाइयां हो सकती हैं, कुछ खामियां हो सकती हैं। क्या उस बिल पे पैनल पे ही आपकी जो 4 महिलाएं हैं वो समर्थन दे रही हैं? इफ बट लेकिन अरे पुरुष, हमारा देश तो पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, समाज हमारा पुरुष प्रधान देश का समाज कहा जाता है। हम खुद 4 लोग जो यहाँ पे खड़े हैं और इस बिल पे समर्थन लेते हुए हम ये नहीं कह रहे कि वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है वो एक पहल है महिलाओं की तरफ। और एक चीज और, अभी प्रियंका जी ने बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ डिबेट करने में, क्योंकि वो ग्राउंडेड एक्टिविज्म में काम करती हैं। देखिए उन्होंने ओबीसी महिलाओं की बात की, एसटी एससी पे रिजर्वेशन है, ओबीसी की रिजर्वेशन के लिए लड़ाई चल रही है। मैं आपको जनरल कैटेगरी में अपनी फाउंडेशन से आसपास से गांव ग्रामीण इलाके जहां हम उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड में काम करते हैं, मैं ऐसे 500 परिवार दिखा दूंगी जिनको आरक्षण की जरूरत है। वो इन्होंने कहा ना कि ओबीसी की महिलाएं इतना बड़ा घूंघट लेती हैं, उनको भी आरक्षण की जरूरत है। लेकिन अब जब आरक्षण में आरक्षण ढूंढेंगे तो क्यों नहीं जनरल कैटेगरी वाले आदमी कहेगा या महिला खड़े कहेगी कि हमारे यहाँ तो इतना बड़ा घूंघट लेते हैं और हमारे यहाँ भी गरीबी है, हमारे यहाँ भी परेशानी है। तो या तो हम जो भी बिल पेच फंस गया ना, कुल मिलाकर तो इसका मतलब पेच फंस गया। अगर पेच फंस गया तो ये कभी धरातल पर उतरेगा ही नहीं। प्रत्युष जी, इसलिए कहीं ना कहीं ये बात माननी पड़ेगी कि जो भी रिजर्वेशन आता है, जो रिजर्वेशन पहले भी आया है आजादी से लेके अभी तक एसटी एससी को लेके, भले ओबीसी और जनरल को लेके नहीं आया, लेकिन उसमें भी ये रिप्रेजेंटेशन उसी समाज को दिया जाता है, पहले प्राथमिकता उसको दी जाती है। पांडे ने एक सवाल उठाया कि आप बाकियों से मत पूछिए। मैं अपनी बात बस कंप्लीट कर लूं, एक लाइन। एसटी एससी का रिप्रेजेंटेशन इसलिए आरक्षण दिया गया था क्योंकि वो शोषित थे, वंचित थे। ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से उनके साथ समाज में लोग व्यवहार करते थे वो बहुत ही दयनीय, खराब और घटिया था, इसलिए उनको आरक्षण की जरूरत थी। अगर उसके बाद ओबीसी को भी बात लगता है तो ओबीसी भी मांग करे, उसके बाद फिर जनरल वाला भी मांग करे, तब तो बिल कभी नहीं पास हो पाएगा। तो क्या जानबूझ करके ये पेच फंसाने की कोशिश की जा रही है क्या प्रियंका जी? देखिए प्रत्युष जी, प्रीति ने जो भी बात कही है मैं एग्री करती हूँ, लेकिन अभी जो इन्होंने कहा कि भाई आप ये मांग करेंगे या फिर जनरल कैटेगरी वाले आ जाएंगे, हिस्सेदारी अभी आपने आंकड़े दिखाए, मैंने पूछा ना कि भाई कोई भी पार्टी 33% महिलाओं को टिकट दे दे, शुरुआत नहीं से कर दे। जब वो बिल आएगा धरातल पर तब देखा जाएगा, लेकिन शुरुआत नहीं से कर दे, थोड़ा बड़ा मन तो दिखा है। सब पार्टियों को करना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया, अगर महिला के सामने महिला खड़ी होगी तब जाकर के उनको इक्वालिटी मिलेगी। अदरवाइज अगर एक जो बाहुबली नेता है और एक महिला खड़ी होगी, वो भी ओबीसी कैटेगरी की, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। महिलाएं भी पुरुषों को हराती हैं, महिलाएं भी पुरुषों को हराती हैं, नहीं हराती हैं। देखिए ना, जहां पर एक गज घूंघट निकालने वाली बात करी, वो मैंने आपने आंकड़े दिखाए, आपने कहा एसटी एससी वाली बात कही, आपने जनरल कैटेगरी की बात करी। अरे दुगनी, उससे दुगनी संख्या है ओबीसी की, आप उनको नकार रहे हैं। अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो उन महिलाओं को जो उनको सही में जरूरत है, हमें उसको अपलिफ्ट करना है। इसमें विरोध नहीं है, विरोध तो वहां पर भी नहीं। अरे विपक्ष भी आपको समर्थन दे रहे हैं, सबने पास कराया ना, सिर्फ 2 लोगों के डिनाई करने से कुछ नहीं होता। उन्होंने अगेंस्ट में वोट डाला, उनको आप छोड़ दीजिए, बाकी सबने समर्थन किया। लेकिन अगर आप बिना होमवर्क करें, अगर बिना होमवर्क करें, अगर बिल लेकर आएंगे, आपने सदन में सपोर्ट तो कर दिया,
लेकिन अब आप जनता को यह समझा रही हैं कि इस बिल के पास हो जाने के बाद भी यह धरातल पर अभी उतरने वाला है नहीं, और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को अगर शामिल नहीं किया गया तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए मिलेगा तो यानी बिल्कुल नहीं। यानी जो एक बात तो upliftment, जो तय है, महिला एक बात तो उत्थान, तय है, आप ये बताइए ना, मेरे या प्रीति पांडे जैसे लोग जो है अपनी आवाज आज लेकिन उठा रहे हैं। प्रैक्टिकली धरातल पर उतरने के लिए और चुनाव जीतने के लिए आपको ओबीसी वोट तो चाहिए चाहिए। तो ये विपक्ष हकीकत ने है। ये आज अपना हमारे समाज की एजेंडा तैयार हकीकत कर है। लिया है। महिला आरक्षण की काट, ओबीसी कार्ड। शिल्पी अरोड़ा। प्रत्युष जी देखिए, यहाँ तो ओबीसी की भी बात की बात है, महिलाओं को ही क्या मिल रहा है आप ये देखिए। ये तो एक टॉफी पकड़ा दी गई है जिसको आप खा नहीं सकते, सामने रख दी गई है। नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, दरवाजा खोल दिया है। 10 साल तक जब नहीं मिलेगा, पता नहीं कौन किस कंडीशन में होगा, क्या होगा, ये सरकार होगी नहीं होगी। इसको जो डिलिमिटेशन से और जो ये जनगणना से जोड़ना, ये बिल्कुल गलत है। इनको सीधा लागू करना चाहिए था, तुरंत देखते करना चाहिए था। जब और एक्ट पास करने में इतनी प्रोएक्टिव रही है जो ये सरकार रही है, तो इस एक्ट में इतना लंबा चौड़ा क्यों करा गया? इसको उससे जोड़ना ही नहीं चाहिए था। आज ही लागू हो जाता, आज ही महिलाओं को बेनिफिट मिलता। तो ओबीसी तो बात की बात है, किसी भी डिलिमिटेशन महिला को कमीशन कोई नाम लाभ की मिलता कोई नजर चीज नहीं आ होती रहा। है या नहीं एक होती चुनावी है? जैसे 15 लाख रुपए देने का था, 2 करोड़ नौकरियां देने का था। प्रीति अग्रवाल जी एक बात बताइए, 27 साल की बात हो रही है। अभी जो प्रीति पांडे जी है वो कह रही है 75 साल से, 75 साल से, फिर 27 साल से, आप 9.5 साल से विराजमान है कुर्सी पर, लेकिन उसमें आपने होमवर्क नहीं किया।